ये कहानी है मध्य प्रदेश के मेहर गांव की। एक हरा संदूक, ऊपर बिखरा सामान, कुंडी एक तरफ से टूटी और घर में ऐसी बदबू कि सांस लेना तक मुश्किल। पुलिस ने जैसे ही ताला तोड़ा, ढक्कन उठा, अंदर से निकली एक महिला की डेड बॉडी और फिर खुला वह पाप जिसके बारे में सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए, एक लड़का रात के अंधेरे में एक 45 साल की महिला के घर में आता, अकेले रह रही महिला के सिर पर वह एक रॉड से वार करता और जब उस महिला की सांसें थम जाती है तब उस डेड बॉडी के साथ जो करता है वो सबकी रोंगटे खड़े कर देगा। कौन था वो? क्यों पहुंचा था 28 अगस्त की रात वहां? और वो हरा संदूक जिसे पुराना सामान जैसे दिखाने की इतनी चालाकी क्यों? आज मैं आपको वही पूरी सच्चाई कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जो हमें अंदर तक हिला देती है और यह पूछने पर मजबूर कर देती है, इंसान आखिर कहां तक गिर सकता है। नमस्कार दोस्तों, वो जगह थी मध्य प्रदेश का मेहर गांव। तारीख थी 28 से 31 अगस्त के बीच का समय। रातें खामोश, गलियां सुनसान और एक घर जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। पड़ोसियों ने भी 2 दिन से घर की मालकिन अनीता चौधरी को नहीं देखा था और तीसरे दिन उसके भाई सुरेश थाने पहुंचते हैं। बहन का फोन नहीं उठ रहा, 2 दिन से कोई खबर नहीं आ रही। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दरवाजा बंद, अंदर से कोई हलचल नहीं। तय होता है ताला तोड़ना होगा। फिर ताला टूटता है, पुलिस हर कमरे को तलाशती है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य सा लगता है, पर हवा में कुछ दुर्गंध आ रही थी और तभी एक कांस्टेबल की नजर कोने में पड़े हरे रंग की भारी संदूक पर पड़ती है। ऊपर कपड़े, पोटलियां, एक बैग, तकिया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे पुराना स्टोरेज दिखाने की कोशिश की। करीब जाते हैं तो संदूक पर हल्के सूखे रंग के लाल धब्बे दिखते हैं जिसके एक तरफ की कुंडी गायब थी। पुलिस ये देख वहां मौजूद सभी की धड़कनें तेज हो रही थी कि तभी ताला तोड़ा जाता है, ढक्कन उठता है और तभी सभी की नजरें अंदर अनीता की लाश पर पड़ती है जिसे ठूस ठूस कर बेदर्दी से मोड़कर संदूक में भर दिया गया था। कमरे में बिखरे सबूत जैसे जल्दी में पोंछे गए हों, पर पूरी तरह नहीं। अब मामला गुमशुदगी से बदलकर हत्या में बदल चुका था। पड़ोसियों से पूछताछ करना अब पुलिस शुरू करती है। कौन आता जाता था, किससे बात होती थी, सब कुछ। परिवार से भी सवाल किए गए। सब कहते अनीता शांत स्वभाव की थी, किसी से खास मेल जोल नहीं था। लेकिन इसी बीच एक पड़ोसी एक छोटी सी बात बताता है जो बात पूरी केस को पलट देती है। उसने बताया कि 28 अगस्त की रात मैंने उनके भतीजे को उसके मौसी के घर में जाते देखा था, जो इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद कर रहा है। बस फिर क्या, पुलिस की नजरें तुरंत उसी भतीजे पर टिक जाती है जो अब तक जांच में हेल्प कर रहा था। भतीजे से पूछताछ में पहले तो वह इन सब चीजों से इनकार करता है, फिर गोल गोल जवाब देता है। कहता है रात को गया था, खाना खाया, सो गया और फिर सुबह निकल गया। मौसी सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें यह साफ था कि मर्डर 28 तारीख की रात को ही हुआ था और फिर उनके डेड बॉडी के साथ रेप भी हुआ। ये सुन सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस कड़ाई बढ़ाती है और फिर वह पूरी तरह से टूट जाता है। वह बताता है कि पैसों की सख्त जरूरत थी और मुझे मालूम था कि मौसी की अलमारी में सोना चांदी और कुछ नकद है। उसी लालच में रात को घुसा, कमरे में मौसी सो रही थी। वह पास गया, प्लान दिमाग में था, कहीं पकड़ न लिया जाऊं। लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार कर दिया। वह कहता है ऐसा करने के बाद सिर से खून बहने लगे जिससे वो घबरा गया
और फिर वो कपड़े से सिर के खून को पोंछने लगा। उसने बताया, मुझे थोड़ा डाउट था कहीं मौसी जिंदा ना हो, इसीलिए फिर मैंने उनका गला भी दबाया। जब मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि मौसी की अब मौत हो गई है, उसने अपने मौसी के कपड़े उतार कर घंटों तक उनकी डेड बॉडी के साथ रेप किया। अब सबसे बड़ी समस्या, लाश को छुपाना कहाँ है। कमरे में नजर दौड़ती है, कोने में वही हरा संदूक, भारी पुराना पर मजबूत। पैर सिर सब जबरन मोड़ के एक बक्से में भर देता है। ढक्कन बंद, एक तरफ कुंडी टूटी, दूसरी तरफ ताला लगाता है। फिर संदूक को कमरे के कोने में खिसकाता है। वह बाहर निकलते हुए दरवाजे को भी बाहर से ताला लगाता है ताकि लगे घर बंद है, मालकिन कहीं गई है। उसे अंदाजा नहीं था कि बदबू सच को बुला लेती है और सच देर से ही सही सामने आता ही है।